कुर्कबांड और स्वर्गलोक में हंगामा। ये कवर चित्र है दोस्तों। कुर्कबांड का नया हंगामा। कुर्कबांड और यमलोक की यात्रा। पिछली 2 कॉमिक्स आपने पढ़ी, ये आगे की स्टोरी है। अब शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ देर सोचने के बाद, सुनो मित्रों, यदि तुम दोनों धर्मराज से मिलकर महाराज की शिकायत करने का विचार त्याग दो तो महाराज तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। वाह, यह हुई ना बात। तो मोटू, तुम्हारी क्या इच्छा है? बांड भैया, मेरी इच्छा तो जल्द से जल्द माँ बापू के पास जाने की है। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। मेरी मानो तुम भी यही इच्छा जाहिर करो और दोनों को ढेर सारा धन भी ले लो। सत्यानाश मूर्ख, भगवान के दरबार में आकर भी तेरी सिर्फ यही इच्छा रह गई है। फिर अरे, घर वापस जाने से इच्छा व्यक्त करने की सबसे पहले इनसे थोड़ी सी अकल मांग ली होती तो कम से कम छोटी मोटी बातों में मेरा भेजा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बांड भैया, तुम ही बता दो हमें इनसे क्या मांगना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ। श्रीमान, हमारी हार्दिक इच्छा है स्वर्गलोक की यात्रा करने की। यदि हमें स्वेच्छा से स्वर्गलोक का भ्रमण करा दें तो हम वापस अपने लोक में जाने के लिए ऐतराज़ नहीं होगा। क्या यह क्या कह रहे हो तुम मृत्यु लोक के जीव? बोला, तुम स्वर्गलोक की यात्रा कैसे करा सकता हूँ? हाँ, मृत्यु लोक के जीव, यदि हम तुम्हें वहाँ ले गए तो देवता गण हमें जलाकर भस्म कर देंगे और उनका कोप हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण करना हमारे लिए बिल्कुल संभव नहीं है। कोई और इच्छा व्यक्त करो। एक बार फिर सोच लीजिए श्रीमान, यदि आपने हमारी इच्छा व्यक्त पूरी नहीं की तो हम भी यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले, चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए। बिल्कुल, जब आप लोग अपने स्वर्ग लोक की यात्रा करा कर हमें अपनी गलती का छुटकारा पा सकते हो। ओह, उफ, छोटी सी भूल के लिए हमारी इतनी बड़ी परेशानी बन जाएगी, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब क्या करना चाहिए चित्रगुप्त? ठहरिए महाराज, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय सोचने दीजिए। और थोड़ी देर बाद, महाराज, मेरी समझ में इस समस्या का उपाय नहीं आ रहा। कृपया यदि आप एक दिन के लिए इन्हें किसी बहाने यहीं रोके ले तो कल तक इनसे छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय निकाल लूँगा। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। सुनो मृत्यु जीव, तुम एक दिन के लिए यमलोक यानी हमारे यहाँ रुक जाओ। कल तुम्हें कोई उपाय निकाल लेंगे, तुम्हारी स्वर्गलोक की यात्रा करने की इच्छा पूरी हो जाए। वाह, मज़ा आ जाएगा, हमें मंजूर है महाराज। यमराज जी स्वयं को काफ़ी चतुर दर्शनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि मैं भी स्वर्ग की यात्रा न कर सका तो मेरा नाम कुर्कबान नहीं। मुझे भी आपकी ऑफर स्वीकार है महाराज, लेकिन क्या? हम मृत्युलोक के जीव बड़े कर्मठ होते हैं महाराज, एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकते। इसलिए आपकी अपनी आदत से मजबूर फिर कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए, व्यवस्था में भी हम और मौजूद हैं महाराज। आदत से मजबूर हैं,
फिर जैसी अवस्था में कोई और भी मजबूर है महाराज। क्या मतलब नहीं समझे मित्र, तुम्हें क्या कहना चाहते साहब सबको? महाराज, जब हम एक दिन यहाँ रुकना ही है तो फिर हम भला अपना समय क्यों पर नष्ट करें? क्यों ना एक दिन हम यमलोक की ही सैर कर ले। यदि कोई एतराज़ न हो तो महाराज कृपा हमें आज रात यमलोक की सैर करा दे। भला फिर हम कब यहाँ आना हुआ। हूँ कम वक्त मृत्युवासी, बहुत वासी तो ज़रूर से ज़्यादा चालाक है। मालूम पड़ता है बेशक इसे यहाँ घूमने देना यहाँ के नियम के विरुद्ध होगा, लेकिन मजबूरी है इसकी बात माननी ही होगी, वरना पता नहीं ये फिर क्या जिद कर बैठे और अपनी भूल को दबाने के चक्कर में यमराज ने दूसरी भूल कर बैठे। ठीक है मित्र, हमें तुम्हारी यह प्रस्ताव स्वीकार है। अभी तुम्हारे साथ अपने अनुचरों को भेज देते हैं, वे तुम्हें पूरे यमलोक की सैर करा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, हम आपके अगले जन्म तक याद रखेंगे। और गड़बड़ खबरू सबरू इन्हें रात में पूरे यमलोक की सैर करा दो। लाओ इनकी इच्छा पूरी करो, जो आज्ञा प्रभु। वाह बांड भैया, तुमने कमाल कर दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम एक दिन मुफ्त में यमलोक की सैर करने का मौका मिलेगा। बस मोटू के बच्चे, आगे मत बोल। यदि तूने कभी सपना देखा होता तभी तभी यह सच बातें सोचता न। और ये यमराज विशेष दूत गबरू और सबरू, कुरकबांड और मोटू को यमलोक की सैर के लिए निकल पड़े। यह है यमलोक का मुख्य द्वार। वाह बहुत सुंदर है। अरे यहाँ तो कई चीज़ सुंदर नहीं है। अरे यहाँ की कोई चीज़ सुंदर नहीं है। यह जब यहाँ पापी लाए जाते हैं तो यही द्वार उनकी आत्माएं और मौत का द्वार बन जाता है। ओह भूल हो, अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। और आगे चलने पर इस इमारत में मृत्युलोक के लाए वाले आत्माएं को जब तक कि उनकी किस्मत का फैसला नहीं हो जाता तब तक रखा जाता है। काफ़ी देर घूमने के बाद वो यह यातना गृह, यहाँ पापियों के लिए विभिन्न तरीके से सज़ा मिलती है। भाई हम देखना चाहते हैं कि यहाँ किस तरह की यातनाएं दी जाती हैं, ताकि अपने लोक में जाकर हम लोगों को बता सकें कि पाप करना यमलोक में किस तरह की सजाएं दी जाती हैं। कृपा हमें भीतर ले जाकर सबको दिखाओ। ठीक है, आओ हमारे साथ। और दूत कुरकबांड को और मोटू को लेकर यातना गृह में पहुंचे और भीतर पहुंचते ही, ओ बांड भैया मुझे तो डर लग रहा है। चुप रहे बुद्धिल, हम सज़ा देखने रहे हैं, सज़ा भुगतने नहीं। फिर तुमने सुना नहीं कि हम चित्रगुप्त ने क्या कहा था कि हमारे खाते में एक भी पाप नहीं है, सारे पुण्य ही हैं। बांड भैया जल्दी से यहाँ से निकल चलो, वरना मेरा तो दम निकल जाएगा। अबे दम तो हमारा धरती पर निकल गया है, इसलिए केवल हमारी आत्माएं मौजूद हैं। खैर फिर भी तू कहता है तो हम वापस चलते हैं। तूने कह दिया, अच्छा किया, वरना मैं खुद यहाँ से जाने की सोच रहा था। तेरे से पहले मेरी आत्मा यहाँ का माहौल देखकर कथक डांस करने लगी। बाप रे बाप, यातना गृह है या बूचड़ खाना। जल्दी ए भाई, हमें यहाँ से का नज़ारा खूब अच्छी तरह देख लिया, अब हमें वापस ले चलो। ठीक है आओ। और
हाँ, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली दूत, मैं तुम्हें यही कहने वाला था। अरे क्या सुंदर द्वार है भाई, यह द्वार सर्वलोक की सीमा का द्वार है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करके सर्वलोक जाते हैं, वो द्वार से सर्वलोक भेज दिए जाते हैं। ओह, वो सच, हाँ, सर्वलोक जाने का मार्ग तो मिल गया। बस इस बस इसकी तरह तरह छुटकारा पाकर यहाँ से निकल भागने चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। क्यों, क्या सोचने लगे श्रीमान, चलिए आपको मेहमान खाने में छोड़ देते हैं और हम बहुत काम देखने हैं। ठहरो भाई, हमें कुछ देर यहाँ आराम करने दो, हम बहुत थक गए हैं। क्यों मोटू, हाँ बिल्कुल बांड भैया। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो कुछ देर आराम कर लीजिए। वैसे किसी को भी यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं है। हम जानते हैं भाई, सब जानते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम ज़्यादा देर तक आराम नहीं करेंगे। और कुरकबांड की रेडीमेड खोपड़ी ने स्वर्गलोक की सीमा के द्वार पर पता लगाने की योजना तैयार कर चुकी थी। और कुरकबांड मोटू के साथ इस तरह बैठ गया था। वस्त्रों में नशीले पदार्थ के कैप्सूल और वह पाइप निकाल कर उसने तरस भरने लगा। बांड भैया, यह नशीले पदार्थ वाला पैकेट भी तुम्हारे साथ ले आए हो? हाँ, मैंने सोचा शायद यमलोक में इसकी जरूरत पड़ जाए। वाह, फिर तो सेठ गूंगामल तुम्हारी लाश के पैकेट पाकर अपना सिर धुल रहा होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा भी यही है कि वह अपना सिर धुलता धुलता नरक लोक सिधार जाए। तभी एक दूत बोला, अरे भाई, यह क्या, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ताकत की धूमपान तैयार कर रही हूँ। लेकिन हमारे लोक में धूमपान करना निवेदक है। भाईजान, हम इस धूमपान का आनंद लोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। क्या निषेध है, क्या वैध? फिर उसका हल्का सा कस लेकर पाइप मोटू को और बढ़ाती है बोला, मोटू तुम भी एक छुट्टा मारो। लेकिन बांड भैया, मैं, अरे अबे, जैसे मैं कहता हूँ वैसा कर, वरना स्वर्ग लोक की यात्रा नहीं कर पाएगा। ठीक है बांड भैया, जैसा तुम कहो। परंतु मोटू ने जैसे ही पाइप को कस मारा, उसका सिर घूमने लगा। बांड भैया, मेरा सिर हवा में घूम रहा है। यही तो तशरीफ और धूम्रपान की, लाओ पाई मुझे तो। और बड़ी विचित्र सी गंध है इसकी तो, इसकी गंध मेरा शरीर धुरधुरी सी खुशी से झूम रहा है। आह, मैं भी अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ, खूब नाचूं। अरे अरे, तुम दोनों ठुकर ठुकर हमारी तरफ क्या देख रहे हो? यदि इच्छा हो तो तुम भी एक एक कस मार लो। जिंदगी का आनंद न आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन अरे भाई, संकोच क्यों करते हो? लो मारो एक कस। लेकिन किसी ने देख लिया तो? अरे यार, अंधेरे में कौन देखेगा? फिर सर्वलोक की सीमा के पैरियों के अलावा यहाँ कौन? और वे भी अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ से क्यों आने लगे? अरे सबरू, मार ले एक कस। मुझे तो इस धूम्रपान की गंध बहुत अच्छी लग रही है। ठीक कह रहा है गबरू, तुम कहते हो तो एक छुट्टा मार लेता हूँ, लेकिन तुम आसपास ध्यान रखना। और उसके साथी की सहमति पर उसने पाइप का एक जोरदार कस लिया। 2-3 कस लेने के बाद वह झूमने लगा और पाइप अपने साथी को थमा दिया। वाह, मज़ा आ गया गबरू, सचमुच कमाल का धूम्रपान है यह।
तुम फटाफट 4 कस खींचो। ज़रूर ज़रूर, मुझे तो पहले ही इसकी गंध में मज़ा आ रहा था। और दूसरे ही क्षण झटपट से कस लेने शुरू कर दिए। अपनी योजना को सफलता देख कुर्कबांड की पहुंच खिल गई। बस बन गया काम। अब ये नशे में ज़रूर नाचेंगे और पैरियों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। और सचमुच सब कुछ देर बाद दोनों अत्यधिक नशे में नाचने लगे और कुर्बान ने स्वर्गलोक की सीमा में प्रवेश पैरिद्र को आकर्षित करने के लिए जोर जोर से वाह 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 देने लगा। दूतों को जोश दिलवाने का अभिनय करने लगा। शाबाश, बहुत खूब, कितना प्यारा नाचते हो तुम लोग। और सिर दी हुई कुर्कबांड की योजना का दूसरा चरण भी समाप्त हुआ। स्वर्गलोक की सीमा में दो पहरेदार वहां आ पहुंचे। ए, क्या कर रहे हो तुम? ये ताली बजाना, पीटना, नाचना। अजी श्रीमान, आप नाराज क्यों होते हो? लीजिए, आप भी पृथ्वीलोक का प्रसाद ग्रहण कीजिए, फिर आपका भी सारा क्रोध काफूर हो जाएगा। यह नली जैसी क्या चीज है? श्रीमान, आप इस नली में एक सांस भर कर देखिए, फिर आपको हमारी तारीफ करोगे। लीजिए लीजिए। हाँ द्वारपालों, यह मृत्युलोक वासी बहुत ही ठीक कह रहे हैं। इसके कस लगाने के बाद अपने आप को बहुत ही आनंदित और तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। न जाने क्या सोचकर दोनों पहरेदारों ने बारी बारी तरस के कस लिए और फिर वे दोनों भी यमदूतों के साथ नाचने में सम्मिलित हो गए। आह, बहुत खूब यारो। वहां मच रहे शोर शराबे को देखकर स्वर्गलोक की सीमा में खड़े अन्य पैरी भी वहां गए पहुंचे। ए, बंद करो ये शोर शराबा करना, महाराज को खबर कर देंगे। लेकिन कुर्कबांड उसने बड़ी कुशलता से चरस का एक कस लगवाया और फिर फिलहाल वाह, स्वर्गलोक का दरवाज़ा तो पहरे मुक्त हो गया है। अब हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए, वरना कोई और आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। और फिर अगले ही पल गवाए बिना कुर्कबांड पैरियों एवं दूतों को वहीं उछलता नाचते छोड़ मोटू स्वर्गलोक की सीमा में प्रविष्ट कर गए। बेटा मोटू, तुझे स्वर्ग की यात्रा कराना चाहता है। आंख मीच कर सिर पे पैर रख तेज भाग। लेकिन कुर्कबांड को यह नहीं मालूम था कि दूसरी द्वार पर पैरा होगा। अतः कुछ दूर पहुंचे। ए रुको जाओ, वरना मार दिए जाओगे। ओह, मारे गए? ये मुसीबत के बारे में तो सोचा भी न था। अब क्या होगा कुर्कबंड भैया? यदि हमारी पोल खुल गई तो शायद हम किसी पेड़ पर उल्टा लटकाट कांटेदार कोड़ों से हमारी खाल उतारी जाएगी। कहते तो तुम ठीक हो मोटू, लेकिन चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हारा मोटापा जरा भी कम नहीं होगा और तुम्हारी हड्डियां का एक भी सेंटीमीटर की खाल अलग नहीं होगी। आह, तुम कितने अच्छे हो बांड भैया, कितना ख्याल रखते हो मेरा। अरे अरे, पीछे हट बेशरम, वरना शर्म से यहीं दस जाऊंगा। और तभी पहरेदारों ने उन्हें घेर लिया। अरे ये क्या, तुम तो विचाराधीन कैदी मालूम पड़ते हो, ये यहाँ कैसे आ गए? सर्वलोक की सीमा का प्रथम द्वार, ये पहरेदारियों के लिए रोका न, इन्हें रोका क्यों नहीं? ये तुम दोनों यहाँ कैसे आ पहुँचे और कहाँ भागने का जा रहे थे? कुर्कबान तब तक सुमित से छुटकारा पाने की उपाय सोच लिया था। अरे भाई, विचाराधीन कैदी नहीं है, हमारे कर्म भाग्य का फैसला तो महाराज ने शाम को ही कर दिया। उन्होंने हुक्म दिया है कि हमें भोर होते ही स्वर्ग में पहुंचा दिया जाए। लेकिन हम अपनी सारी खुशी को रोक नहीं पाए। स्वर्ग की सीमा तक पहुंच गए और हम अपना सवेरा होने का इंतजार भी कर ही रहे थे कि वहां द्वार पर
पालकों ने हमें एक प्रार्थना की कि हम महाराज का प्रसाद आप लोगों तक भी पहुंचा आएं। लिहाजा हम आप लोगों को प्रसाद देने आए हैं। अजीब बात है, ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं। महाराज का दिया प्रसाद किसी गैर द्वारा हाथों में हम तक पहुंचाया जा रहा है। खैर, कहाँ है प्रसाद? 1 मिनट रुकिए श्रीमान, देता हूँ, कहकर कुर्कवान ने अपने वस्त्रों से नशीले पदार्थों का पैकेट निकाला और उसमें भांग का अफीम मिलाकर उन पैरियों को वितरण किया। लीजिए श्रीमान। महाराज ने कहा, अमर प्रसाद ग्रहण कीजिए। अरे, महाराज ने इस बार यह कैसा विचित्र प्रसाद भेजा है? आज से पहले तो ऐसा प्रसाद कभी नहीं देखा न खाया। अरे भाइयों, आप लोगों को हैरानी से प्रसाद क्यों देख रहे हैं? चलिए जल्दी से ग्रहण कीजिए, यह रात्रि का प्रसाद है, भोर होने से इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। ओह! कुरकमंड की बात सुनकर सभी ने तुरंत भांग की और अफीम को सटक ली और परिणाम स्वरूप कुछ ही देर में, हाय, यह कैसा प्रसाद है? मेरा सिर घूम रहा है, आह, मेरा दम सा घुट रहा है और मुझे नींद आ रही है। बेटा मोटू, इनका काम तो हो गया, लेकिन यदि अपनी खैर चाहता है तो फिर लंगूर की तरह भाग चल। 1 2 3, शाबाश, बिल्कुल लंगूर की तरह भाग कर। और कुरकवांड दौड़ते रहे। मार्ग में 2 3 दवारों को, पहरेदारों को भी कुरकवांड ने नशीले पदार्थ का सेवन कराकर सुला दिया। और हाय हाय, भाग मोटू, वरना यदि पकड़े गए तो मार यमराज जी हमें स्वर्गलोक की सैर कराने की जगह नरक लोक की सैर करा देंगे। और उधर अगले दिन यमराज के दरबार में, वेकुता, जाओ तुम उन मेहमान खाने में कल भूल आए कुरकवांड उर्फ अनोखे लाल और उसके साथी और मोटू मोहन को आदर सहित हमारे सामने लाओ। जो गया महाराज। लेकिन कुछ देर बाद, महाराज, आपके दोनों अतिथि मेहमान नहीं हैं, और पूछताछ करने के बाद मुझे यह मालूम हुआ है कि कल मेहमान खाने में नहीं पहुँचे। क्या बकते हो? सबरू और गबरू को मैंने सब कुछ समझाकर उसके साथ भेजा था, वे कहाँ मर गए दोनों? वे भी उनके साथ गायब है महाराज। ये क्या चक्कर हो सकता है? सुनो वेकुला, तुम इसी समय जाकर तमाम पैरियों को निर्देश दो कि सबरू और गबरू के साथ कुरकवांड के साथी मोटू की खोज की जाए और जल्दी से हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और यमराज की आज्ञा अनुसार तुरंत ही यमलोक में कुरकवांड की खोज की जाने लगी। और सिर दी, अरे ये वह देखो, ओह, यह तो स्वर्गलोक की सीमा के पैरी लगते हैं, लेकिन यह क्या हुआ उनके साथ? वे इस तरह क्यों पड़े हैं? अरे, ये पैरियों के साथ सबरू और गबरू भी हैं। हे भगवान, ये तो मृत मालूम पड़ते हैं। नहीं, शायद इन्हें गहरी नींद में है। ठहरो, मैं नियंत्रण करता हूँ। और नियंत्रण करने के बाद असलियत का पता चलते ही देर न लगी। उप, यह तो किसी नशीली वस्तु का सेवन से बेसुध पड़ी हैं। हेलो कोंडा, तुम तुरंत महाराज को सारी स्थिति से सूचना दो। सूचना दो, तब तक मैं इन्हें होश में लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? और सूचना मिलते ही यमराज जी तुरंत चित्रगुप्त के साथ वहां आ पहुंचे। पैरी सबरू और गबरू स्वर्गलोक की सीमा के पालकों के साथ होश में आ चुके थे। अरे वो दुष्ट नालायकों, सच सच बताओ, यह सब क्या चक्कर है? और वे दोनों मृतलोक के प्राणी कहाँ हैं? हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। उन दोनों दुष्टों ने के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन हमारी यह दशा उन दोनों ने ही हमें कोई नशीला पदार्थ खिलाकर की है। और कहकर उन्होंने सारी बात यमराज को बता दी। और सुनकर मैं समझ गया, यह सब चक्कर उन्हें स्वर्गलोक जाने के लिए रचाया है। जरूर वे दोनों स्वर्गलोक में गए होंगे।
महाराज यदि ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा। देवतागण किसी हालत में मुझे किसी हालत में क्षमा नहीं करेंगे। आप किसी तरह उन्हें स्वर्गलोक के आखिरी द्वार तक जाने से रोकिए, वरना आपके सिंहासन के साथ साथ मेरा सिंहासन भी जाता रहेगा। आप चिंता न करें चित्रगुप्त जी, मुझे विश्वास है कि स्वर्गलोक के अंतिम द्वार को पार करने स्वर्गलोक के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। अभी जाकर उनकी अकल ठिकाने लगाता हूँ, उन्हें पकड़ कर लाता हूँ। ठीक है, जब तक आप उन्हें लौट कर न आऊँ मेरा कार्यभार आपको ही संभालना होगा और सारे कार्य सुचारू रूप से चले, यह जिम्मेवारी आपकी होगी। ऐसा ही होगा महाराज, लेकिन आप जल्दी कीजिए, कहीं वह स्वर्गलोक में न पहुंच जाएं। सैनिकों, इन लापरवाह दोनों यमदूत और सल्लोक की सीमा पालकों को इसी समय काल कोठरी में डाल दो, ताकि अन्य को सबक मिल सके। यमलोक का नियम तोड़ने के लिए कोई हिम्मत न कर सके। जो गया। और अगले ही पल यमराज जी की एक छलांग अपने भैंसे पर लगाई और स्वर्गलोक की ओर दौड़ पड़े। और मार्ग में, अरे ये भी बेसुध पड़े हैं, इन्हें जरूर उन दोनों शैतानों ने इन्हें भी नशीले पदार्थ का सेवन करवाया होगा। खैर, इन्हें मैं वापसी में निपटूंगा, पहले इन दोनों शैतानों को निपट लूँ। लगभग 1 घंटे की भागदौड़ के पश्चात वे रहे कंपकत। देखता हूँ मुझसे बचकर कहाँ जाते हैं। अरे पृथ्वीलोक के एक प्राणियों, यदि अपनी खैर चाहते हो तो रुक जाओ, वरना पैताल लोक में पहुँचा दूंगा। अरे बाप रे, यमराज जी आखिर आप पहुँचे। अब क्या होगा बंड भैया? होगा क्या? जो मंजूर खुदा होगा, बस तू भागता चल। लेकिन यमराज के भैंसे से ज़्यादा तेज नहीं, एक पलक झपकते ही उन्हें आगे निकल गया और उनके सामने खड़ा हो गया। बस भागा दौड़ी बहुत हो चुकी, अब तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम दोनों चुपचाप मेरे साथ चलो। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, हम स्वर्गलोक देखे बगैर किसी भी अवस्था में पृथ्वीलोक वापस नहीं जाएंगे। स्वर्गलोक जाने का विचार त्याग दो मूर्खों, मेरे रहते हुए यह संभव नहीं है हो सकता। यदि ज़्यादा जिद करी तो इसी समय तुम्हें भैंसे के पैरों तले रख दूंगा। जानते नहीं, मेरा भैंसा कालिया मसान मौत का दूसरा नाम है। और यमराज जी की बात सुनकर कुरकुमांड एकाक ठाका मार के हंसने लगा। हुआ हु, अरे मूर्ख, यह तू पागलों की तरह क्यों हंस रहा है? मैं आपकी इस बात पर हंस रहा हूँ महाराज, आप अपने भैंसे से जिसे मौत का दूसरा नाम बता रहे हैं, जिसके पैरों तले हम कुछ न चाहते हैं, तुम तो यह भैंसा नहीं जोटा लगता है, जोटा गधे का बच्चा लगता है। भला हमें अपने पैरों के तले कुचलेगा? हाँ, क्या मैंने तुमसे बाबत बहुत ठीक कहा है गधे के भाई। हे, मुझे गधा कहता है, आंखें मारता है। और अगले पल, ठहर जा शैतान, तुझे अभी मजा चखाता हूँ गुरु। और बेचारे यमराज को भैंसे द्वारा पटक लगाई गई और लगाई छलांग अपने आप को संतुलन नहीं रख सका, और जबकि कुरकमांड और मोटू भैंसे से बचने की पूरी शक्ति के साथ भाग सीधे दौड़ पड़े। अब तुम भाग कर जाओगे कहाँ उल्लू कि तुम? अब तुम हरगिज जीवित नहीं छोड़ूंगा। आई बाकी लाल भैया, अब क्या होगा? भैंसा वास्तव में मौत की तरह हमारा पीछा कर रहा है। घबराओ नहीं, मैं दौड़ते रहो, मैंने स्वर्गलोक का अंतिम दरवाज़ा अब ज़्यादा दूर नहीं है। बस हमारे एक बार पहुंच जाएं, फिर कोई हमारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। कालिया मसान, उन्हें हरगिज मत छोड़ना, ऐसी लात मारना दोनों सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाएं। लेकिन कुरकमांड और मोटू के सितारे शायद बुलंद थे। यही कारण था कि कुछ देर भागम भाग के पश्चात सुकुशल स्वर्गलोक में अंतिम द्वार पार करने
करके स्वर्गलोक के भीतर पहुंच गए और देख कि यमराज के पसीने छूट गए। रुक जाओ कालिया मसान देवता, हमारी बिना आज्ञा प्रवेश नहीं करना वर्जित है। लेकिन भैंसे के कानों में शायद अपने स्वामी यमराज की आवाज़ नहीं पड़ी और वह कुरकुपांड और मोटू के पीछे दौड़ता रहा। ये सौरभ क्या हुआ? और उधर स्वर्गलोक यानी देवलोक में सुंदरता वातावरण में प्रवेश करने के बाद कुरकुपांड प्रशंसा से खिल उठा। हम स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं, अब कोई डर नहीं। लेकिन बांड भैया, हाँ, वह यमराज का गधा तो अब भी हमारी दुलत्ती मार धारने के हमारे पीछे पड़ा है। चिंता मत करो, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि देवताओं ने उसे यहाँ प्रवेश करने का दंड अवश्य मिलेगा। आओ चलते रहो। ठीक है भैया। और कुछ आगे बढ़ने पर बांड भैया, वो देखो शायद कोई देवता समाधि में लीन है। ओह हाँ, वह तो भोले बाबा लगते हैं, चलो उन्हीं से शरण में चलते हैं। और सिर दी, हमारी रक्षा कीजिए भोले बाबा, दुष्टों का नाश कीजिए और अपने भक्तों के प्राण बचाइए। और काफ़ी उनकी कातर पुकार सुनकर भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली। वत्स, कौन हो तुम और हमारे पास कैसे आना हुआ? तुम दोनों मनुष्य यानी प्रतीत होते हो, यहाँ देवलोक में कैसे आ गए? जल्दी जवाब दो, वरना तुम्हें भस्म कर दूंगा। क्रोध में मत होइए प्रभु, हमसे पहले हमारी रक्षा कीजिए, फिर हम पर अपनी सारी आपत्ति बताएंगे। ठीक है, बताओ तुम्हारे प्राणों की किससे खतरा है? कौन है वह? वह देखिए प्रभु, यमराज का वह कालिया मसान ही है जो अपने प्राण का खतरा। वह हमारा दलिया बनाने के लिए कटिबद्ध है यमराज का भैंसा, वह भी देवलोक में उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे आज्ञा बिना स्वर्गलोक में प्रवेश करें। इसे अपने दुस्साहस का दंड भोगना होगा। और अदले पर नंदी प्रभु, आओ जाओ कालिया मसान को उठाकर उसके यमलोक में फेंक दो, जो आज्ञा प्रभु। और अगले ही पल, अरे बाप रे, भोले बाबा का नंदी शायद मुझे नशो नासूबुद करने के लिए आ रहा है। हे प्रभु रक्षा करो, मेरे पास तो भागने की भी का समय नहीं है। किंतु उससे पहले ही कालिया मसान का कोई इष्ट उसकी मदद कर पाता। नंदी बैल ने उसे सींगों पर उठा लिया और उसे हवा में चक्कर लगाया दिया। हाय बचाओ! और तभी नंदी ने उसे आकाश में उछाल दिया। वह उस समय यमराज देवलोक की सीमा के बाहर अंतिम द्वार पर बैठे अपने कालिया मसान के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पता नहीं कालिया मसान अभी तक क्यों नहीं आया। देवलोक सर्वप्रथम भोले बाबा का आसन आता है, कहीं कालिया मसान। ओ तभी धड़ाम, प्रभु, हाय प्रभु, मर गया प्रभु। हे, अपने भैंसे की हालत देख यमराज गस आ गया। कुरकुपांड और यमराज का उपहार जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे दोस्तों।